हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, तो भी जल्दी से आप कॉपी पैड निकालें और लिखना स्टार्ट करें। आप लिखें इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आप लिखें द अलजेब्राइक। ओके, द अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c, okay, where coefficient of x square is not equal to 0 है ना, is called a quadratic expression। इक्वेशन नहीं है फिलहाल, ये आप ध्यान रखें, ये इक्वेशन नहीं है जब तक कि बराबर में कुछ आ ना जाए, है ना। is called a quadratic expression and the equation लिखें आप ax square plus bx plus c is equal to 0 where coefficient of x square है ना, highest power, okay, is non-zero, okay, is called a quadratic equation, है ना। इसे आप वन बोल दें, called a quadratic equation, सही है। अब इसके बाद हम बात करेंगे रूट की, कि रूट क्या होता है। ओके, a number x is equal to alpha is called a root of the equation 1, है ना। इस इक्वेशन 1 का, है ना, x is equal to alpha एक नंबर है, वो इस इक्वेशन का रूट कब होगा, है ना। is a root of the equation 1 if a alpha square b alpha plus c is equal to 0, है ना। मतलब जहां जहां x है, अगर वहां पर आप अल्फा पुट कर दें और ये क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, तो हम बोलेंगे कि ये नंबर x इक्वल टू अल्फा इसका एक रूट है ना। रूट या जीरोस भी कह सकते हैं, ठीक है। वैसे जीरोस इन केस ऑफ पोलिनोमियल बोलते हैं, सही है, और इन केस ऑफ इक्वेशन हम रूट बोलते हैं। वैसे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, अगर आप जीरोस की जगह रूट बोल दो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप लिख लें फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सही है, लिखते रहे आप, फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, आप लिखें अच्छा, हुज रूट्स आर गिवन, ये भी लिख लें, हुज रूट्स आर गिवन, है ना, जिसके रूट्स हमें दे रखे हों। ओके, आप लिखें लेट अल्फा बीटा बी दी रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, बी दी रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन ओके इट कैन बी रिटन एज, है ना, देन इट कैन मतलब, है ना, हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। इट कैन बी रिटन एज या फिर रिप्रेजेंटेड एज, ठीक है, एज आप लिख ले एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ठीक है। जिस इक्वेशन के रूट क्या होंगे, अल्फा बीटा, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, ओके। या फिर और अगर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या बोलेंगे, ये प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, या ऐसे बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सही बात है, इज इक्वल टू 0। बस शॉर्ट में हम कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, है ना, सम मतलब, ठीक है, एस मतलब उनका सम, एस एक्स प्लस पी मतलब उनका प्रोडक्ट, ओके। अच्छा, आप ध्यान रखें, जैसे मान लो मेरे पास एक इक्वेशन है ना, इक्वेशन ओके, हुज रूट्स आर 1 and 3, एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। देखो हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ओके, तो मैंने इक्वेशन लिखा तब भी आप समझ जाओ कि हम उसकी बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, है ना, जिसके रूट क्या होंगे 1 and 3। उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, जैसे x माइनस 1 x माइनस 3, है ना। अब आप ये देखें, अगर आप इसके इनटू में कोई भी रियल नंबर लगा दें, है ना, तब भी क्या रहेगी, तब भी इक्वेशन वही रहेगी जिसके रूट्स क्या है 1 and 3, है ना। देखो मतलब ऐसी हमारे पास इनफाइनाइट इक्वेशन हो सकती हैं, इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती हैं जिसके रूट क्या होंगे 1 and 3, है ना। अब अगर आप यहां b लगा लें तब भी क्या होगा, तब भी इसके रूट्स क्या रहेंगे 1 and 3, है ना। देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर चेंज होने से, है ना, देखो अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा a, और अगले टर्म में क्या बन जाएगा b, है ना।
अब ध्यान रखें आप, क्योंकि इक्वेशन की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि बात कर रहे हैं इक्वेशन की, तो आप क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। ठीक है, देखो ऐसी इनफाइनाइट इक्वेशन हो सकती है जिसके रूट क्या है, अल्फा एंड बीटा, है ना। ओके, तो जहां जहां हमें जरूरत पड़ेगी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपको गिवन होगा, जैसे 1 गिवन है, 3 गिवन है, तो हम इनटू में ऐसे फैक्टर बना के 1 3 जो भी चाहिए हमें वो इनटू में हम लगा देंगे। सही है, ओके, चलती रहेगी। ठीक है, चलती रहेगी, इनफाइनाइट इक्वेशंस बन जाएंगी। अब आप लिखें रिलेशन बिटवीन जीरो या फिर रूट्स कह सकते हैं। ठीक है, रूट्स एंड कोफिशिएंट, आप लिख लें बेटा कोफिशिएंट्स। ओके, आप देखें, देखो लेट, मान लो मेरे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, विद कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। सही, और आप मान लें लेट, इक्वेशन 1 है मेरी ना, लेट अल्फा बीटा बी इट्स रूट्स। ठीक है, इसके रूट्स क्या हैं, अल्फा एंड बीटा। ओके, तो मैं इस इक्वेशन को कैसे लिख पाऊंगा, मैं इस इक्वेशन को कैसे लिख पाऊंगा, आप देखना, इसको मैं ऐसे लिख पाऊंगा a इंटू में एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, है ना। देखो रूट क्या है, अल्फा बीटा, है ना, तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। क्योंकि मुझे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या रखना है, a, तो मैंने सारे के इंटू में क्या लगाया, a, है ना। ऐसा करने से इसके रूट अल्फा बीटा भी रहेंगे और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मेरा a भी रहेगा। सही है, चलो अब एक काम करें आप, अगर मैं इसे खोलने बैठता हूं, है ना, अगर मैं इसे खोलने बैठूंगा तो क्या बनेगा, आप ध्यान देना मेरी बात पे, ये बन जाएगा प्लस अल्फा बीटा। सही है, तो अगर आप, है ना, अगर आप क्या करेंगे, यहां से भी अगर आप a कॉमन ले लेंगे, है ना, यहां से भी a कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, है ना। अब आप क्या करेंगे, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ सेम पावर्स, है ना, कंपेयरिंग लिख लिया कोएफिशिएंट। ठीक है, तो यहां पर जो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है वो है 1, यहां भी क्या है 1, है ना। यहां पर एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, बी बाई ए, और यहां पर एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस अल्फा प्लस बीटा, है ना। और यहां पर जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो क्या है, अल्फा बीटा, मतलब कांस्टेंट टर्म जो मेरा है वो क्या है, अल्फा बीटा, और यहां पर कांस्टेंट टर्म क्या है, सी बाई ए। ओके, तो आज के बाद आप याद कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या बन जाएगा, माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा क्या बन जाएगा, सी बाई ए, है ना। आई होप कि आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, है ना, वैसे पढ़ा ही होगा आपने, है ना, लेकिन ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इसके प्रूफ को नहीं पढ़ते हैं, तो भाई प्रूफ पढ़ने की थोड़ी सी आप आदत डाल दो। ओके, तो इसे आप याद कर लें। अच्छा, आप लिख लें, आगे आप लिखें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, फिर से वही, सपोज मेरे पास क्या है, मेरे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सही बात है, मेरे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप देखना मैं क्या करता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, मैंने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को, है ना, ए से डिवाइड कर दिया। सही है, क्या कर दिया, ए से डिवाइड। अब बच्चों आपको याद आएगा ना कि आप परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया करते हो, ये जो एक्स का कोएफिशिएंट है ना, ये बी बाई, आप क्या करते हो, इसका आधा करते हो, आधा क्या होगा, बी बाई 2a। अब उस हाफ का, है ना, इस हाफ का आप क्या करते हैं, स्क्वायर ही ऐड करते हैं और स्क्वायर ही माइनस करते हैं, ऐसे करते हैं ना आप कंप्लीट स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर। वो थोड़ा ध्यान रखें बेटा, ये क्या बन जाएगा, x प्लस बी बाई 2 का स्क्वायर, है ना, और ये क्या बन जाएगा, अच्छा ये माइनस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर माइनस सी बाई, है ना। बस आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, x प्लस बी बाई 2a का, ठीक है, स्क्वायर इक्वल में जाएगा, ये क्या बन जाएगा भाई, आप एलसीएम ले लो ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। अब आप याद करना d, इस क्वांटिटी को मैंने क्या नाम दिया, d का, है ना। इसे क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, क्या बोलते हैं। देखो ये मैंने अपनी तरफ से एक नई टर्म डिफाइन करी है ना,
मतलब स्टार्टिंग में कहीं नहीं आता ये, है ना, बाद में ऐसी कैलकुलेशन करने के बाद जब मेरे पास एक्सप्रेशन इस फॉर्म का बनता है ना, तो फिर इस टर्म को मैं नाम देता हूं डी का, कैपिटल डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और आज के बाद इसका नाम क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट। सही है, तो क्या बन गया अभी, डी बाय 4a² है ना। तो इधर क्या चल रहा है मेरा, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, इसके ऊपर क्या हो जाएगा आगे प्लस माइनस, है ना, स्क्वायर आके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। ठीक है, प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ओके, x माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, है ना। तो क्या बन गया, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। बच्चों सही है बात। तो यानी जो मेरे अल्फा बीटा रूट थे ना, अल्फा बीटा, अगर इस इक्वेशन के जो रूट क्या है, अल्फा बीटा, सही है, अगर इस इक्वेशन के कौन सी इक्वेशन नंबर 1 है ना, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 विद a नॉट इक्वल टू 0। बेटा अगर इसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा, तो फिर अल्फा बीटा मुझे कैसे मिल पाएंगे, ऐसे मिल पाएंगे। ठीक है, इसे बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सही है, बस आप एक बात ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद आप लिखें नेचर ऑफ रूट्स। इसमें आप एक पॉइंट पर आकर थोड़ा सा ध्यान रखना, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो अभी आपने क्या करा, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है ना, फॉर दिस इक्वेशन है ना, विद a नॉट इक्वल टू 0। सही है, इक्वेशन 1 बोल दिया मैंने इसको। बच्चा थोड़ा ध्यान देना है ना, थोड़ा ध्यान रखना इस बात पर। अगर आपके कोफिशिएंट जो हैं यानी ABC, आप लिख लें इफ ABC A, B, C, मतलब लिख लिया कोफिशिएंट आर रियल, है ना। अरे क्या कर दिया बच्चों, लिख लें दैट मीन्स कोफिशिएंट आर रियल, है ना। अगर कोफिशिएंट कैसे हैं, रियल, तो आप नंबर 1 लिखें, अगर आपका d ग्रेटर देन है 0 से, है ना, इफ एंड ओनली इफ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। सही है, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपके कोफिशिएंट हैं रियल, ABC तीनों ही कैसे हैं, रियल नंबर है। अदरवाइज ये इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन ये सही नहीं होगी। मैं आपको इसके लिए आगे चलकर एक एग्जांपल दूंगा, फिलहाल आप यहां तक नोट करें। अगर मेरा d क्या है, 0 है ना, तो क्या होगा, ये ऐसा तभी होगा, रूट्स आर, लिख लें रूट्स आर रियल एंड, ओके, रियल एंड इक्वल, या रियल रिपीटिंग रूट्स कह सकते हैं। ठीक है, थर्ड बच्चों क्या है, d लेस देन 0 इफ एंड ओनली इफ रूट्स आर इमेजिनरी, मतलब आपके रूट्स बेटा रियल नहीं आएंगे, है ना, रूट्स आर नॉट रियल। ओके, अच्छा अब एक नोट लिखिए, आप नोट लिखिए, इफ कोफिशिएंट, एक थोड़ा ढंग से लिखता हूं, इफ कोफिशिएंट ऑफ, ओके, इक्वेशन 1 आर नॉन रियल। ठीक है, मान लो कोई भी क्या है, ABC में से अगर कोई एक भी है ना, कैसा है वो ठीक है, कॉम्प्लेक्स है मतलब। ठीक है, आर नॉन, ठीक है, नॉन रियल, देन d ग्रेटर देन 0। ठीक है, नीड नॉट इंप्लाइज दैट कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, मतलब क्या होगा, ये कंडीशन सिर्फ नेसेसरी है, सफिशिएंट नहीं है ना। देखो मैंने 2 कंडीशन लगाए ना इसमें, एक है इंप्लाइज दैट और एक है इंप्लाइड बाय, है ना। अगर ABC आपका रियल नहीं है तो फिर आप यहां पर इस डबल कंडीशन का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, आप एग्जांपल लिखो बच्चों, एक देखो, आप एग्जांपल लिखो एक 5x², ठीक है, प्लस आइटा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आप इसका d चेक करो एक बार, क्या आएगा, b² माइनस 4ac। सही है, आइटा स्क्वायर क्या आ गया, -1, और ये क्या बन गया, ये बन गया 120 बन गया ना प्लस का, तो क्या आ गया 119। सही है, अब आप ध्यान से देखना, मेरा d ग्रेटर देन 0 तो है, बट रूट्स आर नॉट रियल एंड डिस्टिंक्ट, है ना। रियल डिस्टिंक्ट रूट तो है नहीं, इसके रूट्स कैसे आएंगे, इसके रूट्स आपके अगर आप लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो फिर यहां से आपको ना इस इक्वेशन के इमेजिनरी रूट मिलेंगे, ना कि रियल।
सही है। तो ऊपर जो कंडीशन मैंने लिखी है ना, ये वाली 3 कंडीशन, ये नेसेसरी है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट तभी होगी इफ ABC आर रियल नंबर्स। सही है। तो बच्चों जल्दी से आप कुछ रिजल्ट नोट करें। ठीक है, तो ये आपका आज पहला रिजल्ट है आपका। रिजल्ट नंबर 1 आप लिखें इफ ABC बिलोंग्स टू R, है ना। अगर ABC कैसे हैं, रियल नंबर, एंड D लेस देन 0, ओके, देन इसे आप थ्योरम भी बोल सकते हैं, ओके। देन रूट्स ऑफ AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0 विद A नॉट इक्वल टू 0। देखो मैं बात कर रहा हूँ क्वालिटी की, है ना, तो हमेशा ये तो अंडरस्टूड है कि कोफिशिएंट ऑफ X स्क्वायर इज नॉन जीरो, ओके। आर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ ईच अदर, सही है। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ, आप लिख लें, दैट मीन्स इफ, इक्वेशन बनाइए, इफ वन रूट ऑफ 1 इज, ठीक है, अल्फा प्लस आइटा बीटा, है ना, देन द सेकेंड रूट इज अल्फा माइनस आइटा बीटा, है ना, ओके। सेकेंड रूट इज अल्फा माइनस आइटा बीटा। देखो इस बात का मतलब ये है ना, इस बात का मतलब ये है, अगर किसी इक्वेशन के, मान लो बेटा मेरे पास इक्वेशन ये थी, है ना, इसमें क्या है, ABC सारे कैसे हैं, रियल नंबर है, सारे कैसे हैं, रियल नंबर, है ना। आप लिखे ना, ये सिर्फ समझ लें, ऊपर यहां तक लिखे, खाली यहां तक, ठीक है, इस चीज को समझे। मान लो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, कोफिशिएंट कैसे हैं, रियल। अगर आपको ये मिले कि इस इक्वेशन का एक रूट है 2 + 3 आइटा, है ना, तो ऑटोमेटिक इस इक्वेशन का दूसरा रूट कौन सा आएगा, 2 - 3 आइटा, यानी कि इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, ओके। अगर एक रूट मिल जाता है 5 आइटा, तो अपने आप ही दूसरा रूट कौन सा होगा, -5 आइटा। सही है बात। तो ये रिजल्ट बोलता है ये। फिर बोल रहा हूं, अगर कोफिशिएंट रियल है तब ऐसा होगा, अगर कोफिशिएंट रियल है तभी ऐसा होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा, ओके। तो बच्चों जल्दी से आप इसका प्रूफ लिखें। हालांकि ना लास्ट टाइम पर देखो, है ना, अभी तो आप कर ले, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, आगे चलकर आप इनके प्रूफ बिल्कुल ना करें, आप इन्हें डायरेक्टली याद करें। आप लिख लो बच्चों, लेट AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0, है ना, बी द गिवन इक्वेशन विद A नॉट इक्वल टू 0, है ना, ABC बिलोंग्स टू R, let its one root is अल्फा प्लस आइटा बीटा। बच्चों अल्फा प्लस आइटा बीटा, है ना, मान लो इस इक्वेशन का एक रूट मैंने क्या मान लिया, अल्फा प्लस आइटा बीटा, है ना। तो थोड़ा ध्यान रखना। अच्छा, वेयर अल्फा बीटा क्या होगा, रियल नंबर हो गया ना। देखो जाहिर सी बात, जैसे मैंने लिखा 5 + 3 आइटा, तो इसमें जो 5 और 3 होते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर, है ना, वो थोड़ा इमेजिनरी होंगे, ओके। चलो, अच्छा दूसरी बात, थोड़ा ध्यान से पढ़ना आप, ठीक है। आपने रूट क्या मान लिए, इट्स वन रूट अल्फा प्लस आइटा बीटा, आप लिखे एंड सेकंड रूट इज, ठीक है। अच्छा सेकंड रूट आप क्या मानेंगे, आप सेकंड रूट मान ले, गामा मान ले, सही है, क्या मान लिया, गामा। एक रूट तो अल्फा प्लस आइटा बीटा है, दूसरा क्या है, गामा, सही है। तो आप मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। अच्छा इस इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स, ओके, क्या आएगा, इन वन सम ऑफ रूट्स क्या आता है भाई, है ना, अभी तो लिखा हुआ नहीं पीछे फॉर्मूला, -b/a, ओके। तो एक रूट तो है अल्फा प्लस आइटा बीटा, दूसरा बच्चों क्या है, गामा, है ना, वाई नहीं है बच्चों, गामा है ये, सही है। तो बच्चों क्या मैं यहां से गामा निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। गामा क्या बन जाएगा, -b/a, है ना, -b/a माइनस अल्फा माइनस आइटा बीटा, सही है। मेरे पास यहां से बच्चों ये रूट बन जाएगा, है ना। बस थोड़ा सा आप ध्यान रखें इस चीज का। चलो आई होप कि आपको यहां तक समझ में अच्छे ढंग से आ रहा होगा, सही है, अच्छे ढंग से आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा बच्चों मेरे पास गामा आ गया यहां से, ठीक है, तो ध्यान रखो थोड़ा गामा का इसका। एक मैं थोड़ा गैप ले लूंगा।
तो बच्चों यहाँ से आपको आपका गामा मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से बच्चों आपको आपका गामा मिल गया, और इसके बाद आप क्या लिखेंगे भाई, अच्छा ये रहेगा ना प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, आप लिख लें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ओके बच्चों, तो ये क्या होता है बच्चों, सी बाय ए है ना। तो बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, पहला रूट क्या था, अल्फा प्लस आइटा बीटा है ना। दूसरा रूट कौन सा है आपका, गामा है ना, सी बाय ए। यानी कि जो मेरा गामा बनेगा बच्चों यहाँ से वो बनेगा सी बाय ए अल्फा प्लस आइटा बीटा है ना। तो बच्चों ये भी गामा और ये भी गामा है ना। क्या करेंगे आप इन दोनों गामा को आपस में कंपेयर कर देंगे। भाई जल्दी से लिखें, सी बाय ए अल्फा प्लस आइटा बीटा है ना इज इक्वल टू, एक मिनट देख लो क्या था, ये था माइनस बी बाय ए माइनस अल्फा माइनस आइटा बीटा। सही है, बस करना क्या आपने, क्रॉस मल्टीप्लाइंग करनी है, माइनस बी अल्फा प्लस आइटा बीटा। सही है, माइनस कॉमन ले लो बच्चों, अल्फा प्लस आइटा बीटा का स्क्वायर बन जाएगा, बाहर कौन है बच्चों, ए है ना, इज इक्वल टू सी। सही है बात। तो बच्चों जल्दी से नोट करते रहो आप इसके साथ, बस थोड़ी देर और नोट कर लो, फिर हम ठीक है डायरेक्ट ही इसके क्वेश्चनों पर चल पड़ेंगे। ठीक है, एक रिजल्ट और थोड़ा जल्दी कर लेंगे अब। अच्छा, माइनस बी अल्फा प्लस आइटा बीटा, अगर बच्चों मैं स्क्वायर खोलता हूँ ना, क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अच्छा, आई होप कि आपने थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर तो कम से कम पढ़ लिया है ना। तो माइनस बी अल्फा माइनस ए अल्फा स्क्वायर प्लस ए बीटा स्क्वायर है ना। देखो इसमें सारा क्या है, आइटा नहीं है ना, तो ये सारा क्या है, रियल पार्ट है ना। और जहाँ जहाँ आइटा है आप कॉमन ले ले, माइनस बी बीटा माइनस का 2a अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी। अच्छा बच्चों, सी को मैं लिख सकता हूँ सी प्लस 0 आइटा। सही है, तो अब आप क्या करेंगे, कंपेयरिंग, लिख लो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ओके बच्चों, आपने क्या करा, रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लिया। तो भाई माइनस बी अल्फा माइनस ए कॉमन ले लो, ए अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू सी है ना। अच्छा, यहाँ से इमेजिनरी पार्ट ये हो गया और यहाँ पर 0 हो गया। सही है, माइनस बी बीटा माइनस 2a अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। बच्चों बी से बीटा से बीटा तो कट देगा, माइनस बी इज इक्वल टू 2a अल्फा। ओके, तो अगर बच्चों यहाँ से आप क्या निकालते हो, 2 अल्फा निकालते हो, क्या बन जाएगा, माइनस बी बाई ए। सही है, क्या बन जाएगा अभी, माइनस बी अपॉन ए है ना। इसे आप लिख लो इक्वेशन 3 या 4 जो भी लिखना है आपने। बस आप थोड़ा सा आप यहाँ बच्चों यहाँ पर ध्यान दें आप, है ना, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। सही है, अच्छा 2 अल्फा है ना इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए है ना। तो आप थोड़ा सा मेरी बातों पर ध्यान दें। अच्छा, ए इंटू में आपने कॉमन ले लिया। अच्छा पहले मैं लिखता हूँ उसको, है ए इंटू में, ये सारा आप उस तरफ लेकर जाओ। ठीक है, इस सभी को आप राइट साइड पर लेकर जाएं। देखो क्या बनेगा इसके बाद, इसके बाद बन जाएगा ए इंटू में अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस ओके बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू बच्चों 0 है ना। बस आप थोड़ा ध्यान रखना मेरी बात का। ओके, अगर आपको याद आएगा है ना, इससे वजह से नोट करो ना, ये क्या है इक्वेशन, चलो 3 बोलता हूं, इसे बोलता हूं 4 है ना। ऑल्सो बच्चों आप याद करो, आपका गामा बच्चों था क्या, है ना, आपका गामा था क्या बच्चों, ये था आपका माइनस बी बाई ए, ऊपर देखना एक बार, माइनस अल्फा माइनस आइटा बीटा। सही है बच्चों, आपका गामा ये था। अब आप थोड़ा ध्यान दे पाएंगे ना, वैसे इसकी तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, इसकी जरूरत नहीं हमें। y इज इक्वल टू बच्चों माइनस बी बाई क्या बन गया, 2 अल्फा माइनस अल्फा और माइनस आइटा बीटा है ना। इतना सब हमने वैसे ही कर दिया, इसको तो करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। ओके, 2 अल्फा में से अल्फा गया, क्या आ गया बच्चों, अल्फा माइनस आइटा बीटा, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो बच्चों यानी कि यहां से हमें क्या पता लगा कि अगर किसी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, कौन सी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 0 नहीं होगा। सही है, अगर मेरे एबीसी कैसे हैं, रियल, कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल है ना। तो बच्चों अगर एक रूट आ गया और मेरा डी का है नेगेटिव है ना, यानी एक रूट कैसा आएगा, इमेजिनरी आएगा। ठीक है, तो दूसरा को रूट कौन सा होगा, उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है ना। जैसे एक रूट क्या है 5 प्लस 4 आइटा, दूसरा ऑटोमेटिक क्या होगा 5 माइनस 4 आइटा। सही है, अच्छा आप लिख ले नोट,
नोट इफ ए बी सी, है ना, इफ ए बी सी, मतलब कोई एक भी क्या होती है, इमेजिनरी बन जाए, ठीक है, अगर तीनों रियल नहीं है तो इफ ए बी सी आर नॉन रियल, ठीक, देन दिस रिजल्ट, है ना, डजंट होल्ड गुड, ठीक है। आप इस बात का ध्यान रखें। जैसे बच्चों मान लो आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं, x माइनस आइटा और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, सही है, एक मिनट, हाँ, x माइनस आइटा और x प्लस 3 इक्वल टू 0। देखो बच्चों, एक रूट क्या आएगा, आइटा, दूसरा क्या है, -3, है ना। अब ये एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कहां पर है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई खोलेंगे ना तो आपको कोफिशिएंट रियल नहीं मिलेंगे, सही बात। तो भी जल्दी से बच्चों आप रिजल्ट नंबर 2 नोट करें। इस बार आप इसका प्रूफ ना करें, डायरेक्टली याद करें, लिख लें आप, इफ अगर एबीसी कैसे हैं, रैशनल नंबर, दिस टाइम एबीसी आर रैशनल नंबर एंड डी ग्रेटर देन 0, ओके, देन रूट्स ऑफ 1 मतलब वही इक्वेशन पहले वाली, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 विद a नॉट इक्वल टू 0, है ना, आर इरेशनल एंड आर इरेशनल कंजुगेट ऑफ ईच अदर, है ना। अगर मेरे कोफिशिएंट कैसे हैं, रैशनल, और डी कैसा है, पॉजिटिव, मतलब रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट तो होंगे, है ना, लेकिन उसके अलावा और कैसे होंगे, एक दूसरे के इरेशनल कंजुगेट, है ना। लिख ले आप, लिख ले, दैट मीन्स इफ वन रूट इज p प्लस रूट क्यू, है ना, देन सेकेंड रूट इज p माइनस रूट क्यू, ठीक है बच्चों। मान लो एक रूट है 3 प्लस रूट 5, ऑटोमेटिक दूसरा रूट कौन सा होगा, 3 माइनस रूट 5, सही है बच्चों। तो बच्चों आपको ध्यान रखना बात ये है ना, ये आपको ध्यान रखना, और लिख लो वेयर q इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, भाई बच्चों का परफेक्ट स्क्वायर ही बन गया q, है ना, तो फिर रूट मेरे रैशनल कहां रह जाएंगे, इरेशनल कहां रह जाएंगे, है ना, रूट मेरे रैशनल आ जाएंगे, सही है बच्चों। अब देखो इसी थ्योरी के ऊपर जो हमने अभी 1-2 रिजल्ट नोट किए, इसके ऊपर आपका जेई में क्वेश्चन कैसा आया था आप देख लें, ठीक है। जेई मीन्स 2015 में आपका क्वेश्चन आ चुका है, इफ 2 प्लस 3 आइटा, है ना, इज, आप लिख लो, वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, है ना। कौन सी इक्वेशन है बच्चों, इक्वेशन आपकी लिख लो, 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस kx माइनस 13 इज इक्वल टू 0, और मोरओवर k इज रियल नंबर, देन द रियल रूट्स, ओके, ये देन है, अगर राइटिंग ना भी समझ आए तो मैं साथ साथ बोलता हूं, देन द रियल रूट्स, ठीक है, देन द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। बच्चों ऑप्शन 1 आपका जो है एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू 1, ओके, बी क्या है, एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू -1/2, सही है बच्चों। इसके बाद आप लिखें, ध्यान से पढ़ना स्टेटमेंट को, एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू 1/2, बाकी सारा सेम है ना, डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन आ चुका है जेईई मेन 2015, है ना। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, अभी हमने थ्योरी पढ़ना स्टार्ट ही किया है और इसी के ऊपर हमें क्वेश्चन मिल गया जेईई मेंस के अंदर, है ना। तो बच्चों जल्दी से क्वेश्चन देखो आप, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और कितनी जल्दी आप कर पाएंगे इसे, ठीक है। आज के बाद फर्स्ट टाइम तो आप थोड़ा टाइम लेंगे शायद, इसके बाद जब आपका हाथ थोड़ा इस चैप्टर के ऊपर सही बैठ जाएगा तो आप बड़ी स्पीड से, है ना, इस टॉपिक के क्वेश्चंस को जो कि आपके मेंस में आएंगे और एडवांस में आएंगे, आप उन्हें जल्दी से निकाल पाएंगे। बच्चों कोफिशिएंट कैसा है, के कैसा है, रियल, के कैसा है, रियल, मोर ओवर 2 - 9 के -13, है ना, ये सारे क्या बन गए, रियल कोफिशिएंट बन गए, है ना। इसे बोलते हैं इक्वेशन 1, सिंस कोफिशिएंट ऑफ 1 आर रियल, सही है।
अब बच्चों अगर इसका कोफिशिएंट कैसा है, रियल, कोफिशिएंट कैसे है, रियल, और हमें क्या दे रखा है, इसका एक रूट क्या है, एंड 2 + 3 iota is 1 root. Okay, this implies that 2 - 3 iota is second root. ओके बच्चों, देखो अभी तो हमने रिजल्ट पढ़ा कि अगर एक रूट आएगा अल्फा प्लस आइटा बीटा, सेकंड रूट गारंटीड इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आएगा, यानी कि अल्फा माइनस आइटा बीटा, है ना बच्चों। देख लें आप कितना आसान क्वेश्चन है, सही है। एक मिनट मैं इक्वेशन दोबारा लिख दूं। इक्वेशन क्या थी मेरी, 2x³ - 9x² + kx - 13 = 0, है ना बच्चों। एक रूट ये बन गया, एक रूट आपका ये बन गया, सही है बात। अच्छा अब देखो तीसरा रूट मुझे कैसे मिलेगा, है ना, ये देखो एक बार, ax³ bx² cx + d = 0, है ना। हालांकि आगे चलकर मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके बारे में, फिर भी आप एक बार देख ले सिर्फ इस रिजल्ट को, ax³ + bx² + cx + d, है ना। अगर इसके रूट्स कैसे हैं, अल्फा बीटा गामा, कैसे बच्चों, अल्फा बीटा गामा, तो बच्चों का सम क्या होता है, -b/a, सही बात है ना, -b/a, ओके। और बच्चों अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसे बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट्स टेकन 2 एट ए टाइम, ये होता है बच्चों c/a, और तीनों का प्रोडक्ट क्या होता है, -d/a, है ना। आपको बच्चों इन तीन बातों को याद करना है, याद कर लेंगे ना। देखो आप में से बहुत सारे बच्चों ने, है ना, हालांकि 10th का रिजल्ट सिलेबस में था नहीं है, लेकिन फिर भी आपने एक दो क्वेश्चन तो पक्का किए होंगे ना रेफरेंस बुक से, जैसे R.D. शर्मा, है ना, एवरग्रीन या R.S. अग्रवाल, ओके, तो वहां आपने इस रिजल्ट को पक्का पढ़ा होगा। अच्छा बच्चों सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या बनेगा, -b/a, -b कौन है, -9, a कौन है, 2, है ना। एक रूट क्या है, 2 + 3 iota, दूसरा रूट कौन सा है, 2 - 3 iota, तीसरा रूट कौन सा है मुझे पता ही नहीं है ना, मुझे पता ही नहीं है, तो मैं क्या मान लूं उसे गामा मान लूं, मैं क्या मान लिया बच्चों मैंने, गामा, सही है। तो भाई बच्चों 3 iota से 3 iota कैंसिल, गामा क्या बन गया, 9/2 - 4, है ना, तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा 1/2, है ना। अच्छा अब आप चेक करें आपके ऑप्शन क्या क्या है, दोबारा देखो, इसके 3 रूट आ गए, एक 2 + 3 iota, और ये तो दे रखा था, मैंने कौन सा अपना इसका हिसाब लगा लिया, 2 - 3 iota, है ना। और अगला बच्चों कौन सा निकल के आया, 1/2, है ना। तो बच्चों मेरा सी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन होगा, ओके बच्चों। तो भाई आप इन चीजों को ध्यान से पढ़ें, ठीक है बात। अच्छा इसके बाद एक आधा रिजल्ट आप और नोट कर ले, ठीक है, इसके बाद आप एक आधा रिजल्ट और नोट करें, आप लिख लें, ओके। अच्छा इफ, या नोट लिखे, नोट इफ ax² + bx + c = 0 with a not equal to 0, है ना। इफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, इफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 हैज मोर देन 2, है ना, 2 रियल रूट्स, ओके, मोर देन, यार कुछ भी हो, मोर देन 2 रूट्स लगा लो, हैज मोर देन 2 रूट्स, देन it becomes an identity। बच्चों एक बात ध्यान रखो, है ना, ध्यान रखो, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 रियल रूट हो सकते हैं, है ना, और इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स उसके 2 ही रूट होंगे, है ना। जितनी डिग्री होगी उतने ही रूट होंगे, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर, ना कि रियल नंबर के अंदर, सही है। तो अगर मैं बोलूं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज्यादा रूट है, भाई इसका मतलब क्या है, वो एक आइडेंटिटी है जो हर बार होल्ड करेगी, है ना। देन तीनों का कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, 0, है ना। जैसे ax² bx + c, है ना, जैसे कॉन्स्टेंट टर्म, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x², तीनों में क्या बन जाएंगे, 0। अब मान लो 0 = 0 है, आप जो मर्जी पुट करते रहो, है ना, फिर दो से ज्यादा के लिए नहीं, बल्कि ये इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए होल्ड करेगी, सही है बात। तो वही ओके, इसे लिख लें आप। और अगर इसके बेस पर, है ना, आप कहीं से क्वेश्चन जहां से आपको मिलते हैं वो ट्राई करें आप, ओके बच्चों, तो आप ट्राई करना। अच्छा ये देखो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं, आप लिख लो बच्चों लिख लो, आप एग्जांपल लिखें।
फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच। अच्छा मैंने इसकी, ठीक है, मैंने इसकी प्लेलिस्ट बनाकर डाल दी है। ओके, तो जिन बच्चों ने तैयारी करनी है भाई वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर इस टॉपिक के सभी लेक्चर्स को बड़े अच्छे से पढ़ सकते हैं। सही है। और वो जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, दोबारा क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द इक्वेशन है ना, पी क्यूब माइनस 3p स्क्वायर प्लस 2p एक्स स्क्वायर प्लस पी क्यूब माइनस पी एक्स प्लस पी क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 2p इज इक्वल टू 0 हैज मोर देन 2 रूट्स। ओके बच्चों, देखो फिर से वही बात हो गई ना, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मोर देन 2 रूट है ना, मतलब फिर ये क्या बन जाएगी, एक आइडेंटिटी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स 0, मोर ओवर कॉन्स्टेंट टर्म इज ऑल्सो 0 है ना, ये सभी साइमल्टेनियसली 0 होंगे है ना। तो ऐसा कौन सा कॉमन वैल्यू है पी का जो इन तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके बच्चों, तो आपको यही देखना है। अच्छा बच्चों, अगर यहां से देखूं मैं है ना, अगर यहां से देखता हूं मैं तो क्या बन जाएगा, पी कॉमन ले लें आप है ना, क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो भी p माइनस 1 p माइनस 2 है ना, तो क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू 0 1 2 है ना। आपको कॉमन वैल्यू लेना भी, ठीक है, आपको वैल्यू कॉमन उठाना है सबका। इसको देखो, इसको पी क्यूब है ना, पी क्यूब माइनस पी इज इक्वल टू 0। बच्चों पी स्क्वायर कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, पी स्क्वायर माइनस 1 पी प्लस 1 पी माइनस 1 है ना। यहां से बच्चों पी क्या आएगा, 0 माइनस 1 और 1 है ना। अब आप सोल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 3 को, जो कि आपकी ये रही। सही है बच्चों, इसमें भी क्या है, आपका पी कॉमन आ रहा है, पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 2। तो भाई आप बिल्कुल साफ देख पा रहे हैं ना। ओके, जल्दी हाथ चलाएंगे इन पर आप, 0 माइनस 1 माइनस 2। अब आप देखो बच्चों, आपको इन तीनों में से ना इसका है ना, p का कॉमन वैल्यू आपको बच्चों क्या मिल रहा है ना। सो 4p इज इक्वल टू 0 द गिवन है ना, कॉमन वैल्यू क्या है, p इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो p इज इक्वल टू 0 है ना, 4p इज इक्वल टू 0 द गिवन इक्वेशन। ओके बच्चों, बिकम्स एन आइडेंटिटी। ओके, तो बच्चों आई होप कि आपको सब समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है बात। अच्छा, छोटे मोटे क्वेश्चन भी आप खुद कर सकते हैं इसके है ना, जैसे आपने क्लास 10 तक पढ़े थे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के छोटे मोटे क्वेश्चन है ना, वो आप खुद कर सकते हैं ट्राई है ना। जैसे मान लो, ठीक है, ये लो छोटे मोटे क्वेश्चन आप कर सकते हैं इसके है ना। तो बस जल्दी से लिखो आप फिर, ठीक है। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a इंटू में b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू में c माइनस ए एक्स प्लस c इंटू में a माइनस बी इज इक्वल टू 0 है ना, आर इक्वल, देन प्रूव दैट a b c आर इन एच पी है ना। अच्छा, एच पी जिनको बच्चों को एच पी नहीं पता, या ऐसे देखे से 1/a प्लस 1/c इज इक्वल टू 2/b है ना, ऐसा भी प्रूव कर सकते हैं। सही है, तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन थे जो आपने क्लास 10th में करे थे ना, फिर भी मैं आपको एक बार ये सारे क्वेश्चन रिवाइज करवा रहा हूं। ओके, बाकी क्वेश्चन आप खुद पढ़ लें। बच्चों आप देखो ना, इसके रूट्स कैसे हैं, रियल रूट्स कैसे हैं इसके, रियल। तो बच्चों डी क्या होगा, बराबर होगा 0 के। तो डी निकालने में बहुत टाइम लग गया है ना। देखो बाय ट्रायल, अगर आप इन चीजों को ऑब्जर्व कर पा रहे हो, बाय ट्रायल अगर मैं एक्स को 1 पुट करता हूं, आप ध्यान से देखना, देखो ए बी है ना, इस ए बी से ये ए बी कट जाएगा, ये है ना, इसे ए सी आएगा यहाँ पे, यहां पर क्या आएगा, ए सी प्लस का आ जाएगा, कट देगा है ना। तो सारे टर्म में क्या होंगे, आपस में कट जाएंगे, तो 0 इज इक्वल टू 0 है ना। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1 इज ए रूट
ऑफ द गिवन इक्वेशन, है ना। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1, है ना, 1 1 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सही है। देखो हमें गिवन क्या था, इक्वेशन के दोनों ही रूट कैसे हैं, बराबर। तो अगर एक रूट आपको पता लग गया बाय ट्रायल की 1 है, तो ऑब्वियसली दूसरा रूट भी क्या होगा भाई, वो भी 1 होगा। सही है। तो अब आप क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, है ना। कैसा आता फॉर्मूला, फिर कैसे निकालते हैं आप, माइनस बी बाय, है ना। यहां पर बी कौन है, ये सारा, ये जो है सारा बी है, ये क्या बन जाएगा भी, बी सी माइनस ए बी, है ना। बी बाय ए कौन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, ए इंटू में बी माइनस सी। सही है बच्चों। अच्छा बच्चों आप देखें, ठीक है, ध्यान से, आप सम भी ले सकते हैं, आप प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, है ना। तो इसका बच्चों जो सम बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, ये बनेगा 2। सम क्या बनेगा, 2, क्योंकि दोनों रूट्स ही मेरे कैसे हैं, 2, है ना। अब आप यहां से निकालें, यहां से बच्चों निकालो आप, 2 इज इक्वल टू माइनस बी सी प्लस ए बी बाय में ए बी माइनस ए सी, है ना। तो बच्चों जल्दी से आप मल्टीप्लाई कर दें, 2 ए बी माइनस 2 ए सी, सही है, माइनस बी सी प्लस ए बी। सही है बच्चों। तो ये 2 ए बी और ये ए बी, है ना, इधर आएगा क्या बन जाएगा, ए बी, है ना। अच्छा और अच्छा एक यहां पर आएगा प्लस का बी सी, बच्चों प्लस का बी सी क्या बन जाएगा, 2ac, है ना, 2ac। ओके। अच्छा एक काम करें आप, जैसे इनमें b कॉमन ले लें, क्या बन जाएगा, a प्लस सी, क्या है, 2ac। ओके बच्चों दोनों साइड आप, है ना, डिवाइड करें ac से, डिवाइड करें ac से, ठीक है। जैसे b बाई ए प्लस सी, बाई में क्या आएगा, ac, है ना, इधर क्या है 2। सही है। तो बच्चों क्या बन जाएगा, अच्छा ये जो b है इसको इसके डिवाइड में ले जाए, 2 बाई बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई में ए सी, है ना। तो अलग डिवाइड करें, 1 बाई सी प्लस 1 बाई ए इज इक्वल टू 2 बाई बी, है ना। यही हमें प्रूव करना था ना। ओके देखो आप ध्यान दो, जैसे अगर मेरे पास ए बी सी किस में होते हैं, एपी में, तो इनके उल्टे किस में होते हैं, एचपी में। ध्यान रखना इस बात का, एचपी का मतलब होता है एपी का उल्टा, है ना। अगर 3 नंबर किस में है, एचपी में, उसके उल्टे क्या होंगे, एपी में, है ना। अगर 3 नंबर एपी में है, उनके उल्टे क्या होंगे, एचपी में। सही है। तो आप देखें ना, 1 बाई बी का डबल इज इक्वल टू 1 बाई ए प्लस 1 बाई सी, यानी कि 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी आर इन एपी, है ना। या फिर ये बोल सकते हैं ए बी सी आर इन एचपी। ओके तो बच्चों आप आज के लेक्चर को, है ना, जो कि बड़ा बेसिक लेक्चर था, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा देर बैठ के पढ़ना पड़ेगा, है ना। लेकिन फिर भी आपने क्या देखा कि स्टार्टिंग करते ही आपके जेई मेंस के क्वेश्चन आने स्टार्ट हुए, है ना। इवन 2015 का क्वेश्चन आपने बड़े इजीली ढंग से सोल्व कर लिया, है ना, बिल्कुल स्टार्टिंग की ही थ्योरी पढ़ने के बाद। सही है। तो बच्चों अगले लेक्चर में हम इसकी थ्योरी पर और ज्यादा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो तब तक बेटा आप जहां से भी आप क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इसके जो बिल्कुल बेसिक लेवल के, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बिल्कुल ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, आप बेटा उनकी प्रैक्टिस करें। ओके।